छोटा बना दिया, गरीब बना दिया। ऐसे मत देखो, वो तो अमीर हैं, जैसे भी हैं अपने कर्म के अनुसार से। अपने से नीचे वाले को देखो, किसी के आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के पैर नहीं है। देखो भगवान ने हमें सही सलामत जन्म तो दिया है, सुंदर शरीर तो हमें मिला है, घर मिल गया, रहने की व्यवस्था हो गई है, भोजन के लिए भी भगवान के द्वारा प्रबंध हो रहा है। हमेशा देखना है तो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वाले की तुलना करोगे तो तुम हजारों के ऊपर रहोगे। इसीलिए जो भगवान देते हैं उसी में सुख रहना चाहिए। इंद्र को मान हो गया था, गर्व हो गया था, अभिमान हो गया था कि मैं तो इंद्र के पद पर बैठा हुआ हूं और ये ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी। इसलिए इंद्र क्रोध में आकर के मूसलाधार बरसात करता है, वृंदावन को डुबाने का प्रयास करता है और अपने गण को बुलाया है। गणम सावर्तकम नाम मेघानां शान्तिकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं वाहे समन्वित। बादल गड़गड़ाने लगा, बिजली चमकने लगे और मूसलाधार बरसात होना प्रारंभ हो गया। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा करते हैं और द्वितीया को भाई दूज मनाते हैं और तृतीया से इंद्र पानी बरसाना चालू किया है और मूसलाधार बरसात होना प्रारंभ हो गया। जब बरसात होने लगा तो भगवान कृष्ण कन्हैया कहते हैं, भैया जिसकी पूजा किए हैं उसी की शरण में चलते हैं। और भगवान ने एक ही हाथ में गिरिराज जी को धारण कर लिया। एतेन एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलयः कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भगवान ने गिरिराज जी को कैसे उठाया, कल देखे ना हम लोग, दर्शन किए हैं। भगवान ने गिरिराज जी को एक हाथों से उठा लिया, जैसे कि बच्चे कुकुरमुत्ता जो होता है उसको तोड़ करके कहते हैं हमने छाता लगा लिया, सहज में छोटे छोटे बच्चे। वैसे ही भगवान जो हैं सहजता से ही गिरिराज जी को उठा लेते हैं और उठा करके अपनी छोटी सी उंगली में धारण कर लिया। भगवान ने गिरिराज जी को छोटी सी उंगली में धारण क्यों किए हैं? क्यों रमाशंकर है, क्यों धारण किए? छोटी सी उंगली को ही क्यों चुना धारण करने के लिए? भगवान कहा हर उंगली का अपना अपना काम है कि नहीं? पितरों को चंदन किस में लगाते हैं? किस उंगली से? ये बीच वाले से लगाते हैं? नहीं नहीं, पितरों को तर्जनी उंगली से चंदन लगाया जाता है, इस उंगली से। हाँ, पितरों को हम चंदन लगाते हैं तो ये वाली तर्जनी उंगली से लगाया जाता है। और जब हम देवताओं को चंदन लगाते हैं तो अनामिका उंगली, ये वाले उंगली से। और जब हम स्वयं का तिलक करते हैं, जब हमको स्वयं का तिलक करना होता है तो हाँ, बीच वाले उंगली से। और जब हम किसी दूसरे का तिलक करते हैं तो अंगूठे से। ये छोटे उंगली का कोई काम नहीं है। भगवान से कहा छोटी सी कनिष्ठिका उंगली ने कहा सरकार हमारा कोई काम नहीं था तो क्यों बना दिए, कारण ही हमें बना दिए हो। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारा भी सार्थक कर देंगे। ऐसे कह करके भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली से गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण किए रहे।
जब ग्वाल बाल कहते हैं ना, लाला कन्हैया तू भूखा होगा भैया, तू इस गिरिराज जी को छोड़ दे और कुछ खा पी ले। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैं तो गिरिराज जी को धारण किया हूँ, ये नीचे ना आ जाए। लाला बावरे कहीं के, इसे तू धारण करके थोड़ी रखा है, इसको तो हम लोगों ने धारण करके रखा है अपने लाठी में। सब ग्वाली लाठी लगाए हुए थे, सब धारण किए हुए थे। भगवान ने कहा क्या मैं इसे छोड़ दूं? कहा हाँ लाला तू छोड़ दे, कुछ खा पी ले। 7 दिन हो गया कुछ खाए पिए नहीं हो। तो कहा मैं छोड़ रहा हूँ देख लेना। कहा छोड़ देना, तू थोड़ी रखा है, हम लोग पकड़ के रखे अपने डंडा में संभाल के। भगवान ने जैसे ही उंगली खींचा है, थड़ा चटा चट करके सबके डंडे फूटते गए। कहा लाला कन्हैया संभाल बेटा, ये तो नीचे आ रहा है। तुरंत भगवान ने फिर धारण कर लिया। 7 दिन पर्यंत मूसलाधार बरसात होता रहा, परंतु वृंदावन में जाकर के देखे ना तो वहां धूल उड़ रहा था। में इनके जो सामर्थक गण हैं वो आके कहते हैं अब हमारा जल समाप्त हो गया, अब हमें पानी ही नहीं है, किसको बरसाएं? तो पानी नहीं है तो भाग जाओ, मेघों से कहा। मेघ भाग गए और सूर्य की प्रखर किरण जब आई है तो इंद्र स्वयं आकर के देखते हैं वृंदावन में धूल उड़ रहा है चारों तरफ। तो ये पानी कहाँ चला गया? जो पानी है मूसलाधार बरसात हुआ, वो पानी कहाँ चला गया? तो भागवत जी में तो वर्णन नहीं है माताओं, अन्य पुराण में वर्णन मिलता है। रामावतार चाचा, अन्य पुराणों में यह कथा आती है कि एक बार सीता मैया ने भगवान से कहा प्रभु आप कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो खूब खाने वाला हो, कम खाने वाला ब्राह्मण को मत बुलाना, क्योंकि ब्राह्मण जितना ज्यादा खाता है उतना ज्यादा आशीर्वाद देता है। एक ब्राह्मण थे, वो खूब खा के आ गए और खूब खा के घर में आए तो पेट दर्द से रोने लगे, कराहने लगे। कहा बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर आकर के चेक करता है ज्यादा खाए हो इसलिए पेट दर्द हो रहा है, अब गोली खाना पड़ेगा। कहा गोली खाता